बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में टीएमसी रुकने पार्लियामान ने इस्तीफे का ऐलान किया है। डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी ने पार्लियामेंट में इस्तीफे का ऐलान किया है। आपको बता दें, दिनेश त्रिवेदी का बयान सामने आया है कि मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। तो बेहद अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, टीएमसी को एक और बड़ा झटका मिला है। राज्यसभा में टीएमसी के रुकने पार्लियामान ने इस्तीफे का ऐलान किया है। डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान किया है। आपको बता दें, टीएमसी के रुकने पार्लियामान है दिनेश त्रिवेदी। इस्तीफे का ऐलान करते हुए टीएमसी को बड़ा झटका दिया है दिनेश त्रिवेदी ने। मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसा उनका कहना है। और ये भी क्या सराइयां लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़ मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से। अनूप गुप्ता, सीधा राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान और कह रहे हैं वो कि टीएमसी में घुटन महसूस हो रही है। इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, आपको बता दूं कि ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे और तृणमूल कांग्रेस के कह सकते हैं कि कद्दावर नेताओं में से एक थे। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों से ये हाशिए में थे, लेकिन अगर आप परसेप्शन वाइज देखें तो बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे। और उनका इस तरीके से राज्यसभा से इस्तीफा देना और जिस तरीके से उन्होंने चीजों को कहा कि अब उन्हें घुटन महसूस हो रही है, ये बहुत मायने है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से ममता बनर्जी को एक चुनौती मिल रही है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, ये अपने आप में कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को बहुत आगे नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का सांसद, जो कि आज तक वो सांसद थे, वो अगर कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे हिंसा की घटनाएं हो रही है, जिस तरह की स्थिति बन गई है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, तो यानी कि एक उनकी ही पार्टी के सांसद के तरफ से अगर ये बातें आ रही है तो वाकई ममता बनर्जी को सोचने वाली बात है। क्योंकि अब तक विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से इन सभी बातों को कहा जाता था जो कि दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं। तो बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए। और पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी हो या बड़े बड़े नेता, जिस तरीके से नेताओं का पलायन हो रहा है तृणमूल कांग्रेस से, तो ये दिनेश त्रिवेदी भी जिस तरह से अब इस्तीफा दे रहे हैं, तो आगे आने वाले वक्त में और विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बहुत
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, ये हमारे नुमाइंदे अनूप थे जो तफसीलात बता रहे थे। सीधा आप चलेंगे बंगाल की तरफ, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही है। शबाना, टीएमसी को बड़ा झटका, पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर राजीव बनर्जी और अब ये तीसरा नाम जुड़ गया है। बिल्कुल, दिनेश त्रिवेदी एक खास लीडर थे और बड़े लीडर थे तृणमूल कांग्रेस के, और एक वक्त ऐसा था जब ममता बनर्जी के बहुत करीब रहे थे। हिंदी स्पीकिंग ये लीडर हैं और हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी में इनकी एक बड़ी पकड़ है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने हिंदी ऑर्गेनाइजेशन जितने सारे हैं बंगाल में, उनके साथ मुलाकात की थी और इस बात का एतराफ किया था कि उन्होंने हिंदी बोलने वालों के लिए बहुत काम किया है। तो ऐसे में अगर दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा देना अपने आप में तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा कि एक तरफ ममता बनर्जी जहां गुज़िश्ता हफ्ते लोगों को साथ लेकर चलने की और बहुत कुछ दिए जाने का वादा करके जो है वो आगे बढ़ी थी और ये उम्मीद जता रही थी कि एक बड़ा वोट बैंक जो हिंदी कम्युनिटी का है, जो कहा जा रहा था कि ये ममता बनर्जी से जो है वो पीछा छुड़ा रहा है और ये कहीं ना कहीं स्लिप कर रहा है, तो उसको अपने पास रखने के लिए ममता बनर्जी ने जो एक अलग से मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग का मकसद जो है वो कहाँ रह जाता है अगर दिनेश त्रिवेदी खुद उठकर ममता बनर्जी से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। तो ये अपने आप में न सिर्फ पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है, ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। और खुद जिस तरह से कल वजीर दाखिला अमित शाह बंगाल के दौरे पे थे और उन्होंने 2 जगहों पर अवामी मीटिंग से खिताब किया था और साथ ही साथ कोलकाता में उन्होंने कहा था कि बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडरान उनके रास्ते में हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब ममता बनर्जी खुद तनहा पड़ जाएंगी। तो शबाना, जिस तरीके से ये बयान उन्होंने दिया कि उन्हें पार्टी में घुटन महसूस हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो कारकर्दगी है बंगाल में उस पर भी एक बड़ा सवाल उठाया है। ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठाया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात का भी इशारा है कि जो वन मैन रूल पार्टी के अंदर जो वन मैन रूल की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो लीडरान हैं उनके लिए कंफर्टेबल जोन जो है वो उनको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ दिनेश त्रिवेदी ही नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी और दूसरे राजीव बनर्जी, दूसरे बड़े लीडरान ने भी जब साथ छोड़ा था ममता बनर्जी का, तो उन्होंने यही कहा था, आपको याद होगा कि राजीव बनर्जी ने रोते हुए कहा था कि वो ममता बनर्जी को माँ जैसा सम्मान देते हैं लेकिन वो पार्टी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। तो आज भी इसी तरह का एक बयान देकर अगर एक बड़ा लीडर पार्टी से हाथ छुड़ाता है तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर कहाँ क्या कुछ गलतियां हो रही हैं, कहाँ क्या कुछ नहीं सुना जा रहा है, जो दूसरे जो लीडरान हैं, जो बड़े लीडरान हैं, जिनके अपने लोगों में एक मजबूत पकड़ है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी इस ताल्लुक से एक रियासती वजीर हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, और उन्होंने वजीर आला ममता बनर्जी को लेटर लिखा था इस मामले पर कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और जिसके बाद जो है वजीर आला की तरफ से भी एक बयान सामने आया था। तो इस तरह की बातें अगर लीडरान की तरफ से सामने आएंगी और वो लीडरान सिर्फ पार्टी का साथ छोड़ेंगे, सामने इलेक्शन है और एक बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए, जिन्होंने खुद को उम्मीदवार के तौर पर नंदीग्राम से पेश किया है। तो ऐसे में अगर पार्टी कमजोर होती रहेगी तो अवाम के सामने वो क्या कुछ लेकर जाएंगे, ये एक बड़ा एक बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए और उनकी पूरी पार्टी के लिए। शबाना, एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं जब ये 3 बड़े लीडरों ने इस्तीफा दिया है, ऐसे में असेंबली इंतखाबात नजदीक है, वोट बैंक पे भी कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, वोट बैंक पर असर दिखने को मिलेगा और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन के ऐलान से पहले ही 600 से ज्यादा रैलियां करेंगी वो बंगाल में, इसका उन्होंने ऐलान किया है। तो इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि इस बार बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन है वो कितना खास है। हालांकि ये इलेक्शन ममता बनर्जी के लिए उस वक्त भी खास रहा होगा जब उन्होंने लेफ्ट इक़्तिदार को जो है वो शिकस्त दी थी और एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगर आज इस तरह से उनके पार्टी के लीडरान अगर छोड़ कर जाते हैं तो ये खुद ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह इसका जवाब आवाम को देंगी और क्या। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, ये एक तरीके से एक बड़ी चुनौती है, वैसे ही कहीं ना कहीं बीजेपी निशाना साध रही है कि ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है, तो क्या लगता है कि वो अब इन चीजों को लेकर कैसे ओवरकम करेंगी, कैसे वो अपनी जो पावर है वो बरकरार रखेंगी?
देखिए, ममता बनर्जी ने कहा था कि जो लीडरान जा रहे हैं उनकी पार्टी से, जी। वो भले अच्छा है वो चले जा रहे हैं, वो करप्टेड हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन थे, और अगर पार्टी का वो साथ छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो ऐसे लीडरों से दूर हो रही है, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर ये जो लीडरान हैं जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है वो साफ हो रहे हैं। लेकिन अगर दिनेश त्रिवेदी जैसा बड़ा लीडर, साफ सुथरा लीडर, जो एक सुलझे हुए लीडर के तौर पर जिनको जाना जाता है, तो अगर इस तरह के लीडर अगर साथ छोड़कर जाते हैं तो अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इसके बाद किस तरह के बयान देती हैं, और क्या जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही है कि ममता बनर्जी के पार्टी में वन मैन रूल की पॉलिसी की वजह से लीडरान जो है वो घुटन महसूस कर रहे थे और वो उनके लिए पनाह जो है वो बीजेपी है, तो क्या जो लीडरान अगर छोड़कर जा रहे हैं तो ये एक बड़ी वजह है, और ममता बनर्जी इसको कैसे रोक पाएंगी, क्योंकि एक नए चेहरों के साथ बंगाल असेंबली इलेक्शन में उतरना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि शबाना, टीएमसी का भी रद्देअमल आ गया है इस मामले में। टीएमसी का कहना है कि वो दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के ऐलान से हैरान है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक ऐसा लीडर जो लोगों में काफी मकबूल है, जो साफ सुथरा इमेज रखता है, उनके जाने के बाद अगर तृणमूल कांग्रेस खुद ये कहती है कि वो दिनेश त्रिवेदी के रिजिग्नेशन से वो हैरान है, तो अब ऐसे में ममता बनर्जी अवाम को क्या कुछ जवाब देंगी, ये एक बड़ा सवाल है। लीडरान की कमी नहीं है तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन इस तरह के बड़े लीडरान, पुराने लीडरान जो ममता बनर्जी के पुराने साथी रहे थे, अगर उनका साथ छूटता है तो नए लीडरान पर कितना ज्यादा भरोसा कर पाएंगी, और नए लीडरान को अवाम के साथ किस तरह से मिला सकती हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगी, ये एक बड़ा मसला होगा, बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मगरबी बंगाल में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी के सामने चैलेंजेस पर चैलेंजेस आ रहे हैं। लगातार 3 जो इस्तीफे हैं वो उनकी पार्टी से आए। हालांकि टीएमसी का रद्देअमल भी सामने आया है। जो दिनेश त्रिवेदी का ऐलान है इस्तीफे को लेकर, उसकी पहले से कोई जानकारी टीएमसी के पास नहीं थी। उनके लिए भी ये एक सरप्राइज की तरह सामने आया है। दिनेश त्रिवेदी ने अचानक लिए गए फैसले से टीएमसी हैरान है। मजीद तफसीलात हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज बता रही थी। शबाना एजाज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें, टीएमसी को तो हम आपको बता रहे थे टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में टीएमसी के रुकने पार्लियामान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी, जो कि एक मजबूत लीडर माने जाते हैं टीएमसी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए दे रहा हूं इस्तीफा, ऐसा उन्होंने राज्यसभा में कहा। बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। और टीएमसी के हवाले से इसके रद्देअमल में ये सामने आया है कि पहले से उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। दिनेश त्रिवेदी के अचानक लिए गए फैसले से टीएमसी भी हैरान है। लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जो मुख्यमंत्री বলেছেন অমিত শাহজির বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন? তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন, এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন, বাংলাকেও মুক্ত করতে চাইছেন। তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক সন্তুলন, মানে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে, কাকে কি বলতে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ, মাননীয় শিশিরবাবু থেকে আরম্ভ করে তার ভাইপো যেরকম বলেছে, আর উনি প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী বা নাড্ডাই সম্বন্ধে যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আমি জানি না পশ্চিমবাংলার কালচারে এটা আছে কিনা। আর সেই জন্য যেটুকু আরও ভদ্রতা আছে, পার্টিতে ভদ্রলোক আছেন, তারা সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে আসবে। আমি জানি না তারা কি মানে হয়, সেটা উনিই বলতে পারবেন কোথায় কি দেখেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তার একটা নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি আছে, আদর্শ আছে, তার নেতৃত্ব আছে এবং কাজ করার একটা বিশেষ ধারা আছে।
সেই জন্য সারা দেশে আমরা সফল হয়েছি, একাধিক রাজ্যে জিতেছি, বাংলাতেও জিতবো। তো তাদের প্রতি যদি এরকম মিথ্যা কথা বলেন, খারাপ কথা বলে আর অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষরা মেনে নেবে না। तो आपको बता दें टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देने के बाद ये बयान सामने आ रहा है कि उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पे बीजेपी लीडर का कहना है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो आपको बता दें दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में सीधे तौर पर कहा था कि टीएमसी की पार्टी में उनको घुटन महसूस हो रही है, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ तक कि सभापति का कहना था कि एक ड्यू प्रोसेस होता है इस चीज के लिए, इस्तीफे के लिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर राज्यसभा में इस बात का ऐलान किया। और अब जो बीजेपी के लीडर हैं उनके सामने से इस हवाले से बयान दिया जा रहा है कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी का कहना है कि वो इस वक्त मगरबी बंगाल में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, हालांकि अमित शाह ने दौरा किया था और सियासी सरगर्मियां तेज चल रही हैं और टीएमसी को लगातार 3 मास পরে তো বলার ক্ষমতাও থাকবে না, কেউ তার প্রেস কনফারেন্সও করবে না। शुभेंदु अधिकारी राजीव बनर्जी के बाद ये तीसरा झटका लगा है जिसमें कद्दावर नेता दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान किया है। ধর্মঘটের এই এত অপব্যবহার করেছেন ওনারা, মানুষ ধর্মঘট শুনলে आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत मुतासिरा खानदान के अफराद को नौकरी दे, साथ ही मामले की जांच के लिए खुसूसी अदालत भी बनाई जाए, वहीं खुसूसी वकील मुकर्रर किए जाएं और मुलजिमीन को 3 महीने के अंदर सजा दी जाए। मैं मंगोलपुरी के ब्लॉक में हूं, जहां पर रिंकू शर्मा का आवास है। उसके घर के बाहर किस तरह से यहाँ पे लोग जो जुटे हैं वो देख सकते हैं। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे जुटे हैं और यहाँ पर जिस तरह से बकायदा अब तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि इस मामले पर उनको न्याय चाहिए। न्याय क्या? तो जिस तरह से बकायदा इस मामले पर कई लोगों का जो वीडियो है वो देखा गया है, जो उन आरोपियों का वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में वो देखा गया और उसके बाद इस मामले में हालांकि मौके पे कार्रवाई करते हुए बाकायदा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन लोगों से समझते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझते हैं। मैं क्या नाम है आपका? आपका मैं परिचय। मैं राजू वाल्मीकि 2003 में यहाँ से एमएलए प्रत्याशी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से और समाज सेविक है। अच्छा, किस तरह से पूरा मामला हुआ, किस तरह से पूरा मामले को आप देख रहे हैं? ऐसा है रिपोर्टर साहब, जो हमारी संदर्भ में है और जो हमें पता चला है कि वो बच्चा 10 रुपए से लेके 100 रुपए की 1000 रुपए की हम लोग बुक काट रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने में योगदान 10 रुपए की इसलिए कि रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी को रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर 3 नंबरों के जादूगरों से मिलिए। 13 साल के यंग जीनियस चिराग राठी, 11 साल के यंग जीनियस जय आदित्य शेट्टी और 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबुली से। 3 चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं। 3 चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग मेरे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली।
नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़ घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 September 2017. फ्राइडे। How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है, लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ, फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो, फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में।